कुछ कमेंट सेक्शन में पिछले 2-4 दिन से एक मैसेज बच्चों के आ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के वो बच्चे हैं कि उनको कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो काफ़ी जूझ रहे हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, पर उनसे वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने नहीं आते। तो सबसे पहले तो बच्चों मैंने उन्हीं को बच्चों को प्रेफरेंसेस देते हुए और ये उनके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ भी हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो उन्हीं के जो चैप्टर्स थे, उनको जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स बताओ कि हम न्यूमेरिकल्स को इजी सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज़ द मेथड टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स इन अ वेरी वेरी इजी मेथड। सो उन्हीं को देखते हुए मैंने एक कुछ फंडा सा, एक फार्मूला सा, एक मोटिवेशनल कुछ ऐसा किया, अभी उनको कुछ स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ भी जो फिजिक्स में जो इंटरेस्ट होता है ना, फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं फिजिक्स में बन रहा और वो न्यूमेरिकल्स को अच्छी प्रॉपर नहीं सॉल्व रहे, वो कहते हैं फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स बच्चों, फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो फिजिक्स कब नहीं समझ आती, जब आपका टीचर आपको बोर कर रहा हो, तो तब हमें वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्या, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता चलते। सो फिजिक्स जब मैं भी पढ़ता था, मुझे भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, मैं भी बोलता था अभी फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पर उनको कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझने चाहिए। तो टीचर सॉलिड होना चाहिए पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले कुछ मैं स्टेप्स आपसे बताना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फार्मूला। सो सबसे पहले आपको फार्मूला पढ़ने चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट्स के, जो भी आप न्यूमेरिकल्स निकालना चाहते हो, तो उसको चैप्टर को पहले डिसाइड करो कौन सा चैप्टर आपका, फिर उस चैप्टर का फार्मूलास को आप एक बार ग्लांस करो। जैसे आपने एक चैप्टर मोशन चैप्टर पढ़ना है, अपने मोशन चैप्टर में जो फार्मूलाज होते हैं, फॉर एग्जांपल F इक्वल टू एम ए, V माइनस यू इक्वल टू ए टी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, V स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2a S। सो फॉर एग्जांपल ये फार्मूला सर, आपने ये सबसे पहले ये फार्मूलाज पढ़ ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ दिस। जैसे आपने F किसको लिया, फोर्स को, F आपने फोर्स को लिया, मास को m लिया और एक्सेलरेशन को आपने a लिया। सिमिलरली आपने v को इनिशियल वेलोसिटी लिया, फाइनल वेलोसिटी लिया और u को आपने इनिशियल वेलोसिटी लिया। तो a को एक्सेलरेशन, t को टाइम लिया और s को डिस्टेंस लिया। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूलास के जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, आपने उस फार्मूला को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये फार्मूला किस चीज का है, हम कौन से चैप्टर के साथ डील कर रहे हैं। तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह, फिर कॉन्सेप्ट्स पे जाओ, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ना शुरू करो। तो मीन्स आमतौर पर टीचर्स बोलते हैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर फार्मूला पढ़ो, ये गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि हमें अगर आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, तो पिक्चर सबसे पहले जब देखते हो, उससे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ये पिक्चर आपके देखने वाली चीज है या कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें पैदा होगा, उसके बाद फिर आप पिक्चर देखोगे ना, पिक्चर में इंटरेस्टिंग है या कुछ भी है जो फिर बाद में पता चलेगा। वैसे ही आपको सबसे पहले फार्मूला ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा। तो फार्मूला में क्या होता है, कौन से वेरिएबल्स किए हुए हैं और वो किस यूज के लिए, पर्पस के लिए वो फार्मूला बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई द बेसिक कॉन्सेप्ट about the topic which you are going to solve or deal with the numericals. So अभी हमने टॉपिक पर फार्मूलास देख लिया, फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अच्छी तरह मन में दिमाग में बिठा लिया। नाउ थर्ड स्टेप यू आर गोइंग टू सॉल्व स्मॉल न्यूमेरिकल्स और इजी न्यूमेरिकल्स, जो कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल नीचे ही दिए गए होते हैं, वो फार्मूलास लिखा होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किए होते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप एक बुक लोगे, उस बुक को, उसके न्यूमेरिकल को हाथ से कवर कर लोगे या कोई पैड से या कोई कागज से उसको कवर कर लोगे, फिर उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करोगे। तो अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को झट से निकाल दोगे, वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं तो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट पे चले जाओ और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह दिमाग में बिठाओ, फिर स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप वो स्मॉल न्यूमेरिकल्स इजीली आप सॉल्व कर लोगे।
तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स। जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं इसकी आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, फिर आप उसके अपने एल्डर से पूछ सकते हो जिनको साइंस आता है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप उनसे भी वो भी फेल हो जाते हैं, आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह नहीं समझा सकते, तो फिर आपके पास एक बहुत आजकल ब्रॉड चैनल है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे चल जाते हो, जस्ट वो न्यूमेरिकल डालो और वो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स मोर प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से, तो इजिली यू कैन सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स आल्सो। Then you should go for the next step, medium numericals। तो मीडियम न्यूमेरिकल्स जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मीडियम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एक दो न्यूमेरिकल्स आपके बीच में रह गए, तो उसके बाद दोबारा से फिर आप कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। जो एक दो न्यूमेरिकल्स आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तो इसका मतलब आपका अभी भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स में मिसिंग है, जो आप अच्छी तरह कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो, कुछ अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। तो उसमें कॉन्सेप्ट जब समझाते हैं ना, बॉक्स में कुछ ब्लू बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में, कलर्ड बॉक्स दिए होते हैं, उनमें कुछ उनके कंसेप्ट्स के इजीली एग्जांपल्स की तरह, एग्जांपल्स में, वेरिएबल्स में उनमें सॉल्व किया होता है, उनमें बताया गया होता है भी अगर आप इसको ऐसे करना तो ऐसे करना है, उसके अच्छी तरह वो कंसेप्ट्स को इजी तरीके से वहां पर बताया होता है। तो अगर आप वही पढ़ के फिर दोबारा से आप मीडियम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहोगे तो वो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप वहां से कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स उठा लो, नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में आप जस्ट अटैक करोगे, अटैकिंग नेचर होना चाहिए आपका, अटैक करोगे आप तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस पर अटैक करोगे। आपने तो पहले स्मॉल टाइप न्यूमेरिकल कर लिया, डिफिकल्ट कर लिया, मीडियम साइज कर लिया, फिर आपने बहुत सारे जो डिफिकल्ट्स होते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करना है। तो अगर आप वो थोड़े बहुत तो सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को फोन लगाना है। अगर आपने फ्रेंड को फोन लगाया, उससे पूछो, वो फ्रेंड वो नहीं होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए आपकी क्लास का, उसको फोन लगाओ। अगर उसके दो चार न्यूमेरिकल वो आपको बताएगा 17 नहीं किया, 14 नहीं किया, 20th न्यूमेरिकल नहीं किया, तो आप उसको बोलोगे मैं अभी निकालता हूं, फिर आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखो, आप इजीली सॉल्व कर दो। अगर नहीं हुआ तो आप कंसेप्ट को दोबारा पढ़ो। तो इस बार आपने 3-4 बार कंसेप्ट को अच्छी तरह मन में बिठा लिया, यूट्यूब की मदद कर ली, अपने फ्रेंड से ले लिया, अपने टीचर से नॉलेज ले लिया, तो डेफिनेटली आप इस न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि आप अब अटैकिंग नेचर हो, आप बूस्ट अप हुए हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट, जब आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया, आपने शॉर्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर लिए, लॉन्ग टाइप न्यूमेरिकल कर लिए, मीडियम साइज कर लिए, तो उसके बाद आपने वेरी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप कुछ बुक्स को वेरी करो, बुक्स को वेरीफाई करो, लाइब्रेरी से बुक्स लो और मार्केट से कुछ बुक्स ले लो, और आप कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बोरो करो लाइब्रेरी से लेके, फिर उनमें से न्यूमेरिकल्स को शट आउट करो, तो उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। डेफिनेटली आप वर्कआउट कर पाओगे, उन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप में डिफिकल्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व कर लिया, अभी आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजी तरीके से हो जाएंगे। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, तो आपको कुछ फंडा, कुछ स्टेप्स आपको बता दिए, आप न्यूमेरिकल्स को कैसे करोगे, आपका इंटरेस्ट कैसे होगा। बाकी भाई आपने मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। तो जितना आप मेहनत करोगे, लास्ट में तो मैं यही बोलूंगा, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। अगर जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप इजी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो यार अगर ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पाते, कई बार मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब मैं खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करता या कुछ बच्चे मेरे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते आते, तो मैं भी पहले तो ये सोचता था कि हो सकता है शायद मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अपने अटैकिंग तरीके से, अटैकिंग मोड से उसको हैंडल करता था, फिर अपने कॉन्सेप्ट से निकालता था, तो डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता था। तो इस दुनिया में भाई 100% कोई भी नहीं है, न्यूमेरिकल को मास्टर कोई भी नहीं कर सकता न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आप 95% 80% तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। बाकी ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इनको कुछ फॉलो करो, और सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट है ना, इसको स्ट्रांग रखो। तो जो न्यूमेरिकल का फार्मूला है उसमें
जो भी यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो टर्म्स ली गई होती हैं उनको अच्छी तरह से अपने मन में बिठाओ, उसको सॉल्व करो। फिर आपका स्मॉल न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, फिर आपने अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर मीडियम न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हो, एक दो न्यूमेरिकल, एक आध न्यूमेरिकल रह गया, तो फिर से दोबारा कॉन्सेप्ट्स पे चले जाओ। फिर यूट्यूब की मदद ले सकते हो आप, फिर आप एक्स्ट्रा सम सॉल्व करते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे भाई। तो अगर कॉन्फिडेंस आपका पूरा हो गया तो आपका इसका मतलब ये है कि आप 90% आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको इसके बारे में देता हूँ। आपने देखा होगा जिंदगी में, जब आप देखते हो, आप 8th क्लास में होते हो, 7th क्लास में होते हो, 6th क्लास में होते हो, छोटी क्लासेस में होते हो, आप जब खुद पढ़ते हो तो आपको वो न्यूमेरिकल्स, आपको वो थ्योरेटिकली वो कंसेप्ट समझने में डिफिकल्ट लगते थे। पर जब आप 9th में हो जाते हो, 10th में हो जाते हो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट इजी लगने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो वाइड हो गई, या वो उससे भी अच्छा हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपने छोटी क्लासेस में v माइनस यू इक्वल टू 80 न्यूमेरिकल किया हो, तो एक्सेलरेशन, जब आप एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज होती है v माइनस यू ओवर टी होती है, तो इसका मतलब ये है कि टी जो होती है ये होती है टाइम फॉर एक्सेलरेशन। तो तभी तो आप न्यूमेरिकल्स छोटी क्लासेस में अच्छी तरह नहीं कर पाते थे, 9th में 8th में न्यूमेरिकल नहीं करते थे, क्योंकि ये टाइम फॉर एक्सेलरेशन है, ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं दिया, ये टाइम फॉर एक्सेलरेशन है। जब तक एक्सेलरेशन होती है तब उस टाइम में वो है। तो तभी तो आप रॉकेट वाले न्यूमेरिकल्स में फंस जाते थे। 9th में जब रॉकेट वाले न्यूमेरिकल आते हैं, +1 में न्यूमेरिकल्स रॉकेट वाले आते हैं, तो तब आप वहीं फंसते हो, क्योंकि आपको फार्मूला की अच्छी तरह नॉलेज नहीं है, आपको कंसेप्ट नहीं अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर की है। तो मैं आपको भाई फिर बोलता हूँ, सबसे पहले आप फार्मूले को पढ़ो, फिर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अपने मन में बिठाओ, फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने स्टार्ट करो। अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स अच्छी नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो कंसेप्ट को बार बार पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ तो है जो आप नहीं छोड़ पा रहे। तो बाकी मेहनत करो, मेहनत ही आपका वो इजी तरीके, इजी स्टेप्स ढूंढेगी, तो खुद ब खुद अपने आप कर लोगे। थैंक्स।